नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी ध्येय आईएएस की चौथी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। और सामान्य अध्ययन में हमारा जनवरी की जो करंट अफेयर रहेगी, जनवरी 2025 की करंट अफेयर रहेगी इसमें। ये हमारा ध्येय आईएएस का चौथा जो है ये टेस्ट है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यह टेस्ट सीरीज जो है पूर्णतः हिंदी में रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आंसर आपका अनुच्छेद 7। देखो इसमें क्या है, पाकिस्तान के द्वारा जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 6 और 7 में दोनों में है। 6 में आपका है कि पाकिस्तान गए हुए, ठीक है, जो भारत के नागरिक में भारत की जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 6 में है। और जो पाकिस्तान से आए हुए भारत में है व्यक्ति, वो अनुच्छेद 7 में दी गई है। ठीक, 7 में दी गई है। तो इसमें पाकिस्तान के प्रयोजित व्यक्तियों के जो नागरिकता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 7 में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मूल अधिकार एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। मूल अधिकार में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्या है, 22 में है। ठीक, अनुच्छेद 22 में है। और विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। तो ये आपका मिला हुआ है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। ठीक, अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। तो डी का आपका 3 हो जाएगा और सी का आपका हो जाएगा 1। तो डी का 3, सी का 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 269। ठीक, अनुच्छेद 269 के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित टैक्स जो है लिव्ड एंड कलेक्ट बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट फॉल अंडर आर्टिकल 269। चलिए अगला क्वेश्चन है। कथन दिए गए हैं इसमें 2। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों के संघ के रूप में किया गया है अनुच्छेद 1 में। तो ये कथन क्या हो जाएंगे? दोनों सत्य हो जाएंगे। कथन दोनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में कहीं संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघीय शब्द की जगह पे राज्य की बात करी गई है, जो मतलब भारत का है उसे हम राज्य की बात करी जा रही है। पूरे देश को राज्य के एक शब्द से संबोधित किया जा रहा है। ठीक, संघीय शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए अगला क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र सीमा 21 से वर्ष से घटकर 18 वर्ष प्रस्तावित किया गया है? 18 वर्ष प्रस्तावित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद संशोधन हुआ था जिसमें 21 वर्ष आयु थी मतदान की, उसको 18 वर्ष कर दिया गया है? इस समय मतदान की आयु है वो 18 वर्ष है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 61वां 1988 को हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए इसमें बताना है संविधान के भाग दिए गए हैं, एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में आपका संघ सरकार है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक, और भाग 6 में आपका राज्य सरकारें हैं, भी सुमेलित है। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में। फिर कौन सा भाग है? तो आपका यही सुमेलित नहीं था, ऑप्शन सी। भाग 15 में क्या है? तो 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन है। अगला क्वेश्चन है।
प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड कहाँ स्थित है? मलाज खंड स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। मलाज खंड मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक, ठीक है, एक क्षेत्र है मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं, एक तरफ तेल शोधनशाला दी गई है, एक तरफ उनकी अवस्थित दी गई है। बीना तेल शोधनशाला आपकी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नून माटी कहाँ है? तो नून माटी आपकी असम में है। नून माटी असम में है, ठीक है। चलिए, तातीपाड़ा कहाँ है? तो तातीपाका है आपका आंध्र प्रदेश में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ तमिलनाडु में कहाँ है? नुमालीगढ़ है असम में, ठीक है, असम में है नुमालीगढ़। चलो, तो आपका डी इसका सही सुमेलित नहीं था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है, तमिलनाडु में नहीं। अगला है नाभिकीय शक्ति केंद्र और एक तरफ उनकी अवस्थित दी गई है। कुअड्डा, जैतापुर, हरिपुर, चुटका, इनकी सबकी अवस्थिति हमको बतानी है, ये कहाँ है, ठीक है। तो कुअड्डा, कुअड्डा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैतापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हरिपुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और चुटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, इसका राइट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताना है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसमें बताना है उनकी अवस्थिति और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका पड़ेगा गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में है। तो आपका सही सुमेलित है, गुवाहाटी असम में है। तो ये गुवाहाटी जो है वो असम में है। तो गोपीनाथ बोरदोलाई जो है वो गुवाहाटी में है हवाई अड्डा। दूसरा है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका इम्फाल में नहीं है, कहाँ है? गोवा में है, गोवा में। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, जिसे हम अमौसी भी बोलते हैं, अमौसी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो आपका सुमेलित नहीं था, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गोवा इसका सही उत्तर। एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, एक तरफ उनके निवास क्षेत्र दिए गए हैं। तो भूमि जनजाति आपकी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। सहारिया जनजाति कहाँ बिलोंग करती है? तो सहारिया है आपकी राजस्थान से, ठीक। कुरुबा कहाँ है? तो कुरुबा आपकी कर्नाटक है, कुरुबा कर्नाटक। पंगवाला आपका हिमाचल प्रदेश में है, पंगवाला आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक, डी इसका सही उत्तर। अगला है क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो अनेक्जिमेंडर, इन्होंने बनाया था विश्व का प्रथम मानचित्र। चलिए, अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो दोलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था एलन संडेजा ने, ठीक है, एलन संडेजा ने, ऑसिलेशन थ्योरी। चलिए, अगला है, घाटियां दी गई हैं, एक तरफ दिए गए हैं उनकी अवस्थिति, ये आपका, ठीक है, एक तरफ घाटी है। तो रैबिट घाटी कहाँ है? तो रैबिट घाटी है यूएसए में। तो ये आपका सही सुमेलित यही था आपका, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पो घाटी कहाँ है? तो पो घाटी आपकी इटली में है, कहाँ है? इटली में है, जर्मनी में नहीं है, इटली में है। ब्लैक बुट घाटी कहाँ है? तो ब्लैक बुट घाटी है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। बाडा घाटी आपकी है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, ब्राजील में नहीं, ठीक। चल, रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन कौन सी है? तो रक्त वर्षा के लिए
सिराको पवन जो है वो उत्तरदायी है, सिराको पवन। अगला है नदी और उसके उद्गम स्थल। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये इटास्का झील से निकलती है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कोलंबिया झील से निकलती है। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी जो है वो लेक सुपीरियर से नहीं निकलती है, कहाँ से? ओंटोरियो झील से निकलती है, ओंटोरियो झील से निकलती है। अमेजन जो निकलती है वो एंडीज पेरू से निकलती है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस जो है ओंटोरियो झील से निकलती है। बाकी मिसिसिपी, इटास्का झील, कोलंबिया कोलंबिया झील हो जाएगा, और सेंट लॉरेंस हो जाएगा ओंटोरियो झील, और अमेजन हो जाएगा आपका एंडीज पेरू। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट में चल रहा है चागोस का। तो चागोस जो द्वीप है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो बताना है। ऑप्शन क्या आपके पास है? बोर्नियो, बफिन, एल्ले मसेरे, एल्ले समेरे और डियागो गार्सिया। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो डियागो गार्सिया है, चागोस द्वीप का, चागोस द्वीप समूह का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नव उद्घाटित न्याय की देवी की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो विनोद गोस्वामी जो है, ये जो नव उद्घाटित जो न्याय की देवी है उसके मूर्तिकार जो है वो विनोद गोस्वामी है। ठीक है, विनोद गोस्वामी है। चलिए, 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल का संचालन निम्न में से किसके मध्य किया गया? तो निम्न में से किसके मध्य किया गया? तो अहमदाबाद एवं भुज के मध्य नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जो वंदे 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 मेट्रो रेल सेवा है, उसका जो प्रथम संचालन है वो अहमदाबाद एवं भुज के मध्य हुआ है। ठीक है, चलिए, अगला है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाया है? शीर्ष 5 में बनाया है IIT कानपुर में। इसने IIT कानपुर में। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो यह हो जाएगा विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस आपका देश का पहला निजी रॉकेट है। चलो, ये स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले सैन्य विमान का उद्घाटन किया है वडोदरा में, वडोदरा में किया है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो नोएडा में किया गया है, नोएडा में राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र। विश्व का प्रथम ग्लोब निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो विश्व का जो प्रथम ग्लोब बनाया था वो आपका बनाया था मार्टिन बैहम ने, मार्टिन बैहम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सही उत्तर, मार्टिन बैहम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया था? निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था पियरे लाप्लास ने, पियरे लाप्लास ने। अगला है क्वेश्चन, सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? ठीक? तो ये संबंधित हैं चंद्रमा का अध्ययन, इससे चंद्रमा के अध्ययन से। एक तरफ ज्वालामुखी दी गई है, एक तरफ उनकी अवस्थित दी गई है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं? तो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है, और मौना लोआ, मौना लोआ द्वीप भी हवाई द्वीप पे है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वो भी हवाई द्वीप पे है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, न्यामुरा गिरा बिरांगुआ पर्वत पे है, विसुवियस नेपल्स खाड़ी ठीक अवस्थित है।
अगला है, एक तरफ महासागरीय गर्त दी गई है ट्रंच, और एक तरफ महासागर दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें महासागरीय गर्त और महासागर दिए गए हैं। तो टोंगा, टोंगा जो महासागरीय गर्त है वो किससे संबंधित है, किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है टोंगा। रोमांचे किस महासागर से संबंधित है? तो रोमांचे है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। डायमेंटीना कहाँ से, किस महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से। और मोलाय आर्कटिक महासागर से संबंधित है। चलिए तो इसमें ए का 3 हो जाएगा और बी का आपका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? तो अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये राजधानी बाकू है, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में किन नदियों के संगम के पश्चात दिहांग या सियांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है? तो कौन सी दो नदियां हैं जिनका संगम होता है और उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है? ठीक है, तो आपकी लोहित नदी और दिबांग नदी। लोहित नदी तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लोहित नदी और दिबांग नदी का जब संगम होता है उसके बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थंडरवे कनाडा किस झील के किनारे अवस्थित है? तो आपका पड़ेगा सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील के किनारे स्थित। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ ग्रह दिए गए हैं, एक तरफ उनकी विशेषता दी गई है, और कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये विशेषता है उसकी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, भी आप उसकी विशेषता है। और शनि ग्रह को, शनि ग्रह लघु सौर तंत्र, इसकी विशेषता नहीं है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। ठीक, गैसों का गोला इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा आपका हो जाएगा बुध, छोटा हो जाएगा आपका बुध ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उनको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं संगठन, एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। अंकटाड, अंकटाड का जो स्थापना वर्ष है 1964 है। ठीक है, 1964 है। आसियान का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 1967 है स्थापना वर्ष। दक्षेस का कौन सा है? तो 1985 है। और डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ का है 1995। ठीक, 1995। तो एक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो नीति है 2021 में जो प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, कौन सा वर्ष जो है वो दिया गया है? ठीक है, कौन सा वर्ष दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि 2026 तक इसमें जनसंख्या नीति 2021 में जो उद्देश्य दिए गए हैं वो प्राप्त किए जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन एक प्राप्त के पश्चात जिन विजेता अरहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए, बंधन मुक्त कहलाए? ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन देखेंगे, ऋषभदेव या संभवनाथ या महावीर स्वामी या नैमिनाथ। तो इसमें सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। ठीक है, IUCN जारी करता है।
रासायनिक व जैविक हथियारों पर निषेध, ठीक है, ये कौन जारी करता है? तो ये जेनेवा प्रोटोकॉल से है, ठीक है, जेनेवा प्रोटोकॉल से है। रासायनिक व जैविक हथियारों का निषेध जो है वो जेनेवा प्रोटोकॉल में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से। ओजोन परत जो संबंधित है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, ठीक है, इससे है मॉन्ट्रियल से है संबंधित। मॉन्ट्रियल जो हुआ था वो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित है, ठीक, ओजोन जो परत थी उसके क्षरण को रोकने के लिए। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल में क्या था? इसमें संबंध जैव सुरक्षा से है, ठीक, जैव सुरक्षा से है, ठीक, कार्टाजोना में जैव सुरक्षा से है, ठीक, तो इसका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है। इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था, कांग्रेस से मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया था, या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने को खुलकर प्रस्ताव रखा था, या इसमें कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक, त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को स्वायत्त उद्योग की संज्ञा प्रदान की गई है? तो स्वायत्त उद्योग, प्रदूषण जो मुक्त उद्योग है उसको कहा गया है स्वायत्त उद्योग, ठीक, स्वायत्त उद्योग, ठीक। चलिए अगली 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ उनके जलप्रपात दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है देश, ठीक, एक तरफ देश दिया गया है। तो एसेमाइट जलप्रपात है आपका कैलिफोर्निया में, कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। टुगेला जलप्रपात कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, तो आपका ये तो सही हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में है एंजिल। और गवारनी कहाँ है? तो फ्रांस में है, गवारनी फ्रांस में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चंद्र और भागा नदियों के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण होता है। इन दोनों नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर होता है? ठीक, इन दोनों नदियों का संगम है वो तांडी में होता है। कहाँ होता है? तांडी। तांडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है तांडी। वहां चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है, ठीक है, संगम होता है। और यहीं से कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी बनती है, चिनाब नदी बनती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन रावी नदी पर स्थित है? कौन रावी नदी पर स्थित है? बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना और चमेरा परियोजना। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पहले बताना है, फिर हम इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका चमेरा, चमेरा परियोजना, ठीक है, चमेरा परियोजना, जो कि रावी नदी पर स्थित है, ठीक, रावी नदी पर स्थित है, ठीक है? चमेरा परियोजना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताया गया है बॉक्साइट खनिज क्षेत्र और उनकी अवस्थिति कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। तो लोहरदगा, लोहरदगा आपका कहाँ है? तो लोहरदगा आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। यही आपका सुमेलित नहीं था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तालेहार कहाँ है? झारखंड में है। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में है। सरजुगा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए बाकी सही सभी सुमेलित हैं। मध्य और लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ? मध्य और लघु हिमालय का निर्माण हुआ है मायोशीन, मायोशीन काल में। कब हुआ है? मायोशीन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 के दौरान फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो आपका निकिता पोरवाल को प्रदान किया गया है, निकिता पोरवाल को प्रदान किया गया है, निकिता पोरवाल को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लेखक गांव
कहाँ स्थापित किया गया है? लेखक गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में हानो गांव है। ठीक है, उत्तराखंड में है, यूके में, उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून है इसकी राजधानी उत्तराखंड की। यहाँ गांव है आपका हानो गांव। इसको लेखक गांव स्थापित किया गया है, इसको लेखक गांव। चलिए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हो तो पहली बार एक एआई जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका आपका नाम था कुंभ सहायक। क्या था? कुंभ सहायक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो के संजय मूर्ति को किया गया है। के संजय मूर्ति को किया गया है। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब बनाया गया है इनको संजय संजय मूर्ति को, के संजय मूर्ति का। सीएजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है? तो पहला अभिलेख है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा शासक यशोवर्धन, ठीक है, यशोवर्मन या यशोधर्मन से संबंधित है। तो ये आपका गौतमी पुत्र से संबंधित नहीं है, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये है आपका यशोवर्मन से, ठीक, जो कि मालवा शासक थे। मालवा शासक। बाकी ग्वालियर अभिलेख आपका मेहर भोज से संबंधित है। हाथी गुम्फा आपका खारवाल से, खारवेल से। और हेल जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, चलिए बाकी अगला क्वेश्चन है, रचना दी गई है एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो आदि पुराण, नीतिसार, निरुक्त और परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, ये आपके रचनाएं हैं। और एक तरफ उनके रचनाकार। तो आदि पुराण की रचना किन्होंने की है? तो आचार्य जिनसेन ने की है। नीतिसार की रचना की है कामदंक ने। और निरुक्त की रचना की है अपन यास्क ने। और परिशिष्ट पर्वन के आचार्य हेमचंद्र ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा आपका अब आल्पेशियन। ठीक, अल्पेशियन जो है वो अपलेशियन जो है वो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। बाकी सभी एक तरफ अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, इसमें बताना है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण। दूसरा कारण है, यह नदी के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। जलमग्न होने से बनता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है, या व्याख्या करता है, या ये ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका दोनों व्याख्या कर रहे हैं, सही उत्तर है वो व्याख्या भी कर रहे हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद दिए गए हैं, इसे बताना है। लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न में संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है? तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, चलो, किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक, नहीं होता है, तो इसमें अनुपातिक करारोपण है। अनुपातिक करारोपण है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो आइसोटोप जो किसके पास सबसे ज्यादा है? तो पोलोनियम के पास आइसोटोप सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है। मुख्य उत्पादक देश नहीं है तो मैक्सिको नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित थी? ठीक, तो इसमें ठीक है, महालनोबिस जो समिति थी वो इससे संबंधित थी। ये वर्ष 1960 में गठित की गई थी, वर्ष 1960 में गठित की गई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये आपका गरीबी से है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से है, बेरोजगारी आकलन से है। और मल्होत्रा समिति है आपकी बीमा क्षेत्र से। ठीक, चलिए, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका कोयम्बटूर, जोरहाट, दार्जिलिंग या नागपुर में? तो आपका पड़ेगा जोरहाट में। जोरहाट कहाँ है? तो जोरहाट है असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था? तो आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 को। 1 जुलाई 2005 को। एहोल प्रसत्य का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाए जाते हैं? तो मंदी काल में कौन से अपनाए जाते हैं? आय के वितरण में समानता, यह भी अपनाया जाता है। घाटे का वित्त व्यवस्था, यह भी अपनाई जाती है। सरकारी व्यय में वृद्धि करना, ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि करना यह भी अपनाया जाता है। निवेश में वृद्धि करना यह भी अपनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में उसे चिन्हित करें जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका चुपानी मांडो, चुपानी मांडो में साक्ष्य मिले हैं झोपड़ी के, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे, चुपानी मांडो में। अगला है, संधो स्थलों में कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। बाकी सभी क्या हैं? सिंधु नदी के तट पर हैं। कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। एक तरफ वंश दिए गए हैं सूची में, एक तरफ दिए गए हैं संस्थापक। तो राष्ट्रकूट, चोल, चंदेल, चौहान, आपको सुमेलित करना है इनके शासक। तो राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो कौन से थे? तो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट के शासक। चोल, चोल के थे विजयालय, चोल के विजयालय थे। तो इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 और 2 इसका सही हो रहा है। चंदेल का हम देख लेंगे, चंदेल का नन्नुक है और चौहान का वासुदेव है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला है, मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया। दूसरा कथन है, पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद 1285 में मारा गया। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है। इसमें बताना है आपका कथन कौन सा सही है। तो इसमें कथन हो जाएंगे आपके दोनों सही हो जाएंगे कथन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था? तो मंगलीक कहा जाता था, इस यंत्र को मंगलीक कहते थे। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? एन एम लोखंडे ने की थी, एम एन लोखंडे ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी आपकी कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक, इन्होंने अधिवेशन को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए,
कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास ने बंगाल के किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो सर स्टेनली जैक्सन पर ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोली चलाई गई थी। किसने चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी और स्टेनली जैक्सन पर चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है कि कौन सा नहीं है। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो इंडियन होम रूल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र। इंडियन रेनेसा पुस्तक के लेखक हैं CF एंड्रयूज। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। चलिए अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। शिक्षा आयोग दिए गए हैं, एक तरफ उनके तात्कालीन गवर्नर जनरल दिए गए हैं। तो हंटर आयोग रिपन के कार्यकाल में आया था, हंटर आयोग। रैले आयोग आया था कर्जन के कार्यकाल में। सैडलर आयोग आया था जेम्स फोर्ड के टाइम पीरियड में, जेम्स फोर्ड के। सार्जेंट आयोग आया था वेवल के टाइम पीरियड में, ठीक। सार्जेंट आयोग, ये शिक्षा के आयोग थे, शिक्षा के आयोग थे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा व मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? इसमें बताना है कोलंबिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ब्राजील। कौन सा ऐसा देश है जिसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों गुजरती हैं? ठीक है, तो बताना है। तो ब्राजील जो है, साउथ ब्राजील जो है अफ्रीका की एक कंट्री है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील, ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री है, क्षेत्रफल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग या मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये महासागरीय धाराएं प्रवाल के लिए भोजन लाती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 से है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है, 951 है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्त दी गई हैं, उसको दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्यूराइल गर्त दिया गया है, मेरियाना गर्त और एल्यूशियन गर्त और जापान गर्त, ये 4 गर्तें दी गई हैं। इसमें आपको सही उत्तर से दक्षिण बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आपकी हो जाएगी एल्यूशियन गर्त, ठीक, एल्यूशियन गर्त। तो ऑप्शन आपका एक ही में दिया है 3 में, बाकी एक इसमें दिया है, तो बताना है फिर अगला है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? क्यूराइल गर्त पहला हो जाएगा, तो पहला इसी में है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जापान गर्त, फिर आपका मेरियाना गर्त, उत्तर से दक्षिण क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां हैं, उनको सही सुमेलित करना है। सफेदा, आशा धातु, रणनीतिक धातु और काला हीरा। बताना है सफेदा किसको कहते हैं, सफेदा किसको कहते हैं? तो सफेदा के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो बेसिक लेड जो कार्बोनेट है उसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। आशा धातु को क्या कहा जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम एक आशा धातु, मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? तो रणनीतिक जो धातु है वो टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को। और काला हीरा होता है कार्बोनेड, कार्बोनेडो, ये काला हीरा होता है, ब्लैक डायमंड। चलिए तो ऑप्शन की इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है?
शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है शुद्ध जल का। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजीन का क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इससे तीनों सही हो जाएंगे, तो इसके तीनों सही हैं, ठीक, तीनों सही हैं। हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसका श्रावण कौन करता है, इसका श्रावण करता है यकृत, ठीक, यकृत। 91वें संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ है 2003, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या का आपका 15% ही रखी गई है। अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत है। एम्बर बॉक्स के तहत है आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से इसमें आते हैं, गलियारे, पूर्वी पश्चिमी गलियारे हैं, जुड़े हैं। तो इसमें हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर, दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। बताना है पायनियर के संपादक कौन थे, तो पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक तो कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे। इंडियन स्पेक्टेटर किसके थे, तो बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। इंडियन मिरर के तो देवेंद्र, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को सहमत किया था, तो गांधी जी को इसने तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सहमत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, तो की गई 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को की गई। भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या वृद्धि की क्षमता कहलाती है, तो जैविक विभव इसकी क्षमता कहलाती है, जैविक विभव। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटाने पर, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जैविक आवर्धन का खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। बायो E3 नीति में 3E किसके प्रतीक हैं, तो 3E किसके प्रतीक हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट इसका प्रतीक है बायो E3 में, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। मिशन रूमी 2024 से संबंधित है, कौन सा कथन इसमें संबंधित है, तो आपका भारत का प्रथम पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट इससे संबंधित है, रूमी 2024 से। रुमेन किण्वन प्रक्रिया होती है, रुमेन किण्वन प्रक्रिया जो होती है, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके पेट के पहले भाग में भोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा पाचन। चलिए अगला क्वेश्चन है 96, वाटर गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है, वाटर गैस में मुख्यतः होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका मानेसर में स्थित है, कहाँ स्थित है, मानेसर में स्थित है, ये आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में है, हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रविधि के, किस प्रविधि के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है, तो घोंघे का संवर्धन किया जाता है हेसली कल्चर, हेलिसी कल्चर, हेलिसी कल्चर से घोंघे का जो कल्टीवेटेड है कल्चर है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मटर की प्रजाति बौनी नहीं होती है,
बौनी नहीं होती है, तो रचना जो मटर की प्रजाति है वो बौनी नहीं होती है। बाकी अपर्णा, सपना, उत्तरा ये सभी मटर की प्रजातियां हैं। रचना जो मटर की प्रजाति है ये बौनी नहीं होती, बाकी ये सभी बौनी प्रजातियां हैं। नवोन्मेषी उर्वरक यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर पौधों के लिए किस पोषक तत्व को लोपित किया जाता है? किस जो तत्व है वो सल्फर तत्व है, उसको लोपित किया जाता है। सल्फर, जैसे कहा जाता है यूरिया गोल्ड पर, जो यूरिया गोल्ड जो होती है उस पर सल्फर लोपित किया जाता है। दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें बताना है सही है? तो ग्रीष्मकालीन जो गहरी जुताई में जो भूमि के कटाव में वृद्धि होती है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आपका केवल दो ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी एक ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान विधि पीएम किसान पर प्रविव्यय के लिए 2024-2025 में कितना बजट अनुमानित है? तो कितना बजट आपका? तो 60,000 करोड़ रुपए। कितना है? 60,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तो सही है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, ये आपका सही नहीं है, तो आपका दो सत्य हो जाएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर का कार्य परिषद के सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक, प्रावधान किया गया, तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 आया, इसमें किया गया था वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में सदस्य बनाने के लिए भारतीयों को। ठीक है, भारतीयों को। इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य विभाग निम्न में से किसने धारित किया था? किसने धारित किया था? तो आपका सी एच भाभा हो जाएंगे, सी एच भाभा ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया गया वो आपका वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हमारे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैथ का क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है किसी संख्या का 4/11वां भाग उस संख्या से 49 कम है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? चलिए इसको लगाते हैं। तो किसी संख्या का 4/11वां भाग, तो संख्या कोई एक्स है, उसका 4/11वां भाग, ठीक है, 4/11वां भाग उस संख्या से, तो वह संख्या एक्स है, उससे कितना है? 49 कम है, 49 कम है, तो वह संख्या बतानी है कौन सी है। तो इसको सॉल्व करना है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करिए, तो आपका ये जो एक्स है इधर, ठीक है, आपका इधर एक्स है, आपका इधर आएगा, तो ये इधर प्लस का है, इधर माइनस का, इधर प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। और तो इसको यदि प्लस करना है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस कट जाएगा, तो एक्स माइनस 4/11 एक्स इक्वल्स टू 49। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे करना है तो 11 मल्टीप्लाई होगा 11x, 11x में से 4x जाएंगे तो 4x तो बचेगा 7x, क्या बचेगा? 7x अपॉन 11x, ठीक है, 49 ये आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो फिर अब हो जाएगा 7x इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 11। ठीक, x इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 7, तो 7 49 कट जाएगा, तो 11x की वैल्यू आएगी 70।
7 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूट दिया गया है, उसमें दिया गया है 0.096 मल्टीप्लाई 10.2 और अपान 0.017 मल्टीप्लाई 0.016। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम पॉइंट हटा देंगे इसके, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी पॉइंट हट जाएगा, इसमें कोई जीरो नहीं बढ़ेंगे तो इसका पॉइंट आपका हट गया। इसमें पॉइंट आपका हटेगा, इसमें आपका पॉइंट हटेगा, तो इसका पॉइंट आपका हटाएंगे यहाँ से, तो इसका इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसका हटा के यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 96 मल्टीप्लाई 102 अपान में 17 मल्टीप्लाई 0.16। ठीक, 0.16। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह सब कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 3600। 3600 का जो वर्गमूल होता है वो 60 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको आएगा। ठीक है, इतनी जगह नहीं, वैसे यहीं पे हम कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से, मैथ से ही है अगला क्वेश्चन का। चलिए तो इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है कि ऐसे 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन है, सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घन में विभाजित कर दिया जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की जो संख्या है कितनी है, जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है, बताना है कितने हैं। तो ऐसे जो घन होंगे, ऐसे घन की जो संख्या है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, हमें बताना है। तो x-2 की जो पावर है वो 3 हो जाएगी, माइनस इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे 4 दी गई है, तो x की वैल्यू आपकी 4 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 8 का आंसर हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका। ASHHGU का अर्थ इतना है, ब्राइट है, तो डार्क का शब्द कोड क्या होगा। तो इसमें देखना है कि क्या आपका इससे क्या, इसमें आपका क्या मैचिंग या क्या इसमें आपका लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी, तो इसमें प्लस हो रहा है 1, ए से बी। एस से आर आ रहा है तो इसमें एस से आर आता है तो माइनस हो रहा है 1। फिर आपका एच से आई है तो फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस, तो 1 प्लस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। तो डी में एक प्लस करेंगे, डी में आपका एक प्लस करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले आपका हाँ, तो डी में ए बी सी डी, डी में ई, तो ई तो हो नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट माइनस से करेंगे। तो डी में एक माइनस किया हमने तो आया आपका सी, ए में प्लस कर दिया तो आपका आया बी, आर में एक माइनस कर दिया तो क्या आया आपका, आर में एक माइनस कर दिया तो आपका आया क्यू, के में एक प्लस कर दिया तो आपका आया एल, तो आपका आंसर हो गया बी, इसका सही उत्तर हो जाए। इसमें एक प्लस एक माइनस वाला इसमें लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ, ए है, बी का भाई है, ए डिवाइड का अर्थ है ए, बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए, बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम पी का चाचा है। तो इसमें कौन सा अर्थ इसका होगा, तो इसका क्या होगा सही उत्तर। ठीक, तो बताया गया है एम, ठीक है, एम और क्या है, पी का चाचा है, एम पी का चाचा। तो इसमें देखेंगे क्या है, तो पी, पी क्या है यहाँ पे, पी चाचा है, तो पी किसका चाचा है, पी किसका चाचा है। तो यहाँ पे पिताजी का देखेंगे क्या है, तो बी का पिता है, तो ए डिवाइड बी का पिता है, तो ए डिवाइड बी का पिता है, ए डिवाइड बी का पिता, तो यहाँ पे पी किसका है, डिवाइड बता रहा है ना, पी पिता है, तो पी का पिता क्या हो जाएगा, के। अब प्लस में भाई है, यहाँ पे प्लस में क्या है, भाई है, तो के का भाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इसका चाचा पूछ रहे हैं तो चाचा क्या हो जाएगा आपका, एम, एम किसका है, पी का चाचा है, तो इसका बन जाएगा एम प्लस के डिवाइड पी, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, एक बार अच्छे से पढ़िएगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज दी गई, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। चलिए पढ़िए इसको और लगाने की कोशिश करिए।
चलिए इसमें क्या बन रहा है, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1⁻³ - 1 0। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ - 2 तो हो जाएगा 6। 24 को 3⁻³ - 3 लिख देंगे, 4⁻³ - 4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5⁻³ - 5, ये आपका क्या हो जाएगा, 6⁻³ - 6, ठीक, 6 की पावर, तो 6 की पावर 3 होता है 216, -6 हो जाएगा तो 210 हो जाएगा, ठीक। ऐसे तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 - 4 तो हो जाएगा 60, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 27 - 3 तो हो जाएगा 24, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 - 2 = 60। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 55 25 125 हो जाएगा, 125 - 5 तो हो जाएगा 120, आंसर इसका हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, इसमें ये बन रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा रहते हैं, गणना करने पर 40 सिर और टांगों की संख्या 100 है, वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं, वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं, ये क्वेश्चन आपका बताना है, लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि हम मान लेते हैं कि सिर और टांग है, सिर और, तो शुतुरमुर्ग और जेबरा है, तो x + y, तो उनके टोटल जो सर हैं कितने हैं, 40 हैं, टोटल सर कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। और कहा गया है कि उनके टांगों की, और शुतुरमुर्ग के कितने टांग होते हैं, 2 होते हैं, जेबरा के 4 होते हैं, तो शुतुरमुर्ग के तो 2 ही टांग है तो x, इसके जेबरा की डबल है तो 2y हो जाएगा, टोटल टांग कितनी है, 100, तो 2 यहाँ पे बन गई आपकी इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन क्या करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, ठीक है, 2 को घटा देते हैं, तो माइनस आपका यहाँ पे घटा देंगे, तो ये तो कट गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस y, यहाँ पे कर देंगे आपका, घटाएंगे इसमें से, तो -y -10, y इक्वल्स टू 10 बचेगा यहाँ पे 10, ठीक, y 10, तो y को 10 में हम पुट करेंगे, तो y को हम रखेंगे 10 में, तो x + y इक्वल्स टू 40, तो x + 10 इक्वल्स टू 40, तो x = 40 - 10, तो x = 30, तो आंसर हो जाएगा इसका 30। शुतुरमुर्ग पूछा है 30, ठीक है, शुतुरमुर्ग पूछा है 30 शुतुरमुर्ग हो जाओ, और जेबरा हो जाएंगे, जेबरा कितने हो जाएंगे आपके 10। अगला क्वेश्चन है x⁻² + 3x + 1 = किसके बराबर है, x⁻³ 1/x⁻³ का मान क्या होगा, मान क्या होगा, तो इसमें क्या करना है आपका, इसका आप आंसर देख लेंगे तो -18 होगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक आदमी अपने घर के दफ्तर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यदि वह वापस आने में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो उसका औसत चाल क्या होगा, इसमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड 2/1/4 + 1/6 1/4 + 1/6 इक्वल्स टू क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 + 2/12 हो जाएगा, इसका रेशियो हमने वो ले लिया एलसीएम हमने, तो ये 2 × 12 ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 + 4 5 हो जाएगा आपका, तो 24/5 तो हो जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 20 का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, 1 मिनट 30 सेकेंड घंटे का कितना प्रतिशत होता है, तो 1 मिनट 30 सेकेंड में आपके क्या हो जाएंगे, 90 सेकेंड हो जाएंगे, 90 सेकेंड हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो 3600 सेकेंड होंगे। प्रतिशत बताना है तो 90/3600 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = ठीक है, तो 10/4 हो जाएगा यहाँ पे,
तो 2.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.5%। एक बताना है 1 मिनट 30 सेकंड, तो 1 मिनट 30 सेकंड का 90 सेकंड ले लिया हमने, 1 घंटे का ले लिया हमने, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालना है, उसको सॉल्व कर लिया तो 2.5% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी का भाई है, सी की माता डी है तथा ए का पिता ई है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। तो इसको हम पहले बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पिता, पिता क्या है, पिता ई है आपका, तो पिता हो गया आपका ई, पिता ई हो गया, पिता किसका, ए का पिता है, तो ए आपका पुत्र हो गया, ए हो गया पुत्र, ठीक है। माँ कौन सी, तो माँ है आपकी डी, माँ है डी, माँ डी है। ए बी तथा सी का भाई है, ए बी तथा सी का भाई है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, ये सभी भाई हो जाएंगे। तो ये इनके भी पिता क्या हैं, बी है, सी ई है, इसके भी पिता ई सी है, इसकी भी माता सी है, इसकी भी माता सी है, इसकी भी माता सी है। तो बताना है इसमें कौन से कथन इसका सही कहीं नहीं कहा जा सकता। तो बी का पिता ई है, तो बी का पिता क्या है, ई है, ये भी सत्य है आपका। ई का पति डी है, ई का जो पति है वो डी है, ठीक है। ई पति है डी का, हाँ, ई पति है डी का, बिल्कुल सही है। बी पुत्र है ई का, बी पुत्र है ई का, बिल्कुल सही है। ए की माता डी है, ए की माता डी, बी पुत्र है ई का, ये इसमें कहा नहीं निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे भाई की बात करी गई, ए बी तथा सी का भाई है, इसमें बहन पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, तो इसमें निश्चित नहीं है, तो यही आपका कथन निश्चित नहीं होगा। बाकी ए की माता तो डी है ही है, ये तो आपका निश्चित है। इसमें पुत्र या पुत्री की बात नहीं कही गई है इसमें, इसीलिए आपका कथन गलत हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन, एक संख्या को 399 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो एक निश्चित संख्या को, एक संख्या 399 से भाग देने पर 45 बचता है, तो जो संख्या है वो 399 है, बच कितना रहा है, तो के बच रहा है, ठीक, के बच रहा है, प्लस 45, 45 शेष बच रहा है, ठीक, 45 शेष बच रहा है। चलिए तो संख्या क्या है, अब कहा गया है उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए, तो 19 से भाग दिया जाए, 19 मल्टीप्लाई 21 के प्लस 19 इंटू 2 प्लस 7, तो 19 इंटू 21 के प्लस 2 प्लस 7, तो आ जाएगा आपका 7, तो आंसर हो जाएगा इसका 7। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में शहरों में से कौन से दो शहर रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्रभूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले दो भारतीय शहर बन गए हैं, दो भारतीय शहर बन गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर बन गए हैं। सी, चलिए दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोडोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है, आपका बिल्कुल सत्य है। भारत यूरोडोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है, आपका गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे के बाहर रखा गया है, कौन सा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद बी उसका हो जाएगा इसका सही उत्तर 342 एवं 366 क्लॉज 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थित रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश का जो कुल वनावरण है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र वन में के प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला स्थान आपका लक्षद्वीप है।
तो आपके तीनों आंसर सही हो जाएंगे, तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी आपका सत्य है बिल्कुल, श्री पल्ले गंगा रेड्डी। और इसका जो मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन दोनों सत्य हो जाएंगे, सी आपका आंसर सही है। जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन आपका सही है? तो यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये गलत है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका ए गलत हो जाएगा। उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग शीर्ष स्थान पर, आपका सही है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में गोया है, भी सही है आपका, तो दूसरा आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की है, डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, ठीक है, के संबंध में कौन से कथन आपके सही होंगे? तो जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत की गई, योजना की शुरुआत की गई, तो आपका ये भी कथन सत्य है। और योजना ONOS योजना उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना, ये भी आपका कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कथन सत्य। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नियुक्ति दी गई है, ठीक है, बताना है कौन सा इससे नियुक्ति बनती है। चलिए, तो अरुण मिश्रा क्या बनाए गए हैं? अरुण मिश्रा बनाए गए हैं लोकपाल, ठीक है, लोकपाल BCCI। माइकल मार्टिन कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। जॉन L रेडक्लिफ कौन बने हैं? ठीक है, रेडक्लिफ कौन बने हैं? तो प्रमुख बने हैं CIA के। और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है केरल में, केरल में कवचम का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल किया गया है, कौन सा शामिल हुआ है देश? तो आपका नाइजीरिया शामिल हुआ है। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो किया गया है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की। माउंट तारानाकी के संबंध में कथन कौन से सही हैं, विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो आपका कथन न्यूजीलैंड में स्थित है तारानाकी, ये भी सत्य है। इसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सत्य है। इसका नया नाम के काहोकी तुपुआ है, भी सत्य है। तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है, कौन इसमें बेमेल है? कौन से इसमें बेमेल है, तो बताना है कि कौन सा। तो थेरथंगल, थेरथंगल केरल में नहीं है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। सक्करकोटई पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में है, और थेरथंगल पश्चिम तमिलनाडु में। तो दो एक कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन सी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेचोपल्ली कहाँ है? तो सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। ये 4 नए रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया गया है। टोटल कितने हो गए? तो टोटल 89 हो गए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रबोध सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो आए थे प्रबोध सुबियांतो, ठीक है, 26 जनवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है, कौन सा एक देश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक देश में? तो आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, मारिटानिया, मारिटानिया। अगला क्वेश्चन है। जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है?
कौन सा है? तो आपका डी हो जाएगा। वर्ष 2025 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना करवाई है? तो किसने करवाई है? तो ये करवाई है आपकी गुजरात में, गुजरात ने करवाई है। अगला क्वेश्चन है, सेवडा लिंका संगीत जो है सेवडा लिंका के संबंध में नकल कथन दिए गए हैं। कौन से कथन इसमें सत्य हैं ये बताना है। सेवडा लिंका बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है, भी सत्य है। सेवडा लिंका को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है, ये भी सत्य है। सेवडा लिंका को बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है, भी सत्य है। तो तीनों सत्य हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, जो अध्ययन है, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं उसका। तो भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की गई है। ठीक है, विकसित की गई है, तो ये है टाटा स्टील ने, भारत की पहली हाइड्रोजन कंपाइल्ड, ठीक, पाइप्स जो विकसित की है टाटा स्टील ने की। चलिए सामान्य जो अध्ययन के 140 क्वेश्चन हमारे ध्येय आईएएस की जो चौथी टेस्ट सीरीज उसके कंप्लीट होते हैं। अब हमारे हिंदी के जो 60 क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। चलिए, हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न है? जानवी, ध्रुवनंदा, नंदिनी और सुर सरित। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का है। सुर सरित ये भी गंगा का है और ध्रुवनंदा ये भी गंगा का है। नंदिनी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नंदिनी किसका पर्यायवाची है? उत्तरी का पर्यायवाची है नंदिनी। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला है, बताया है मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मोर का पर्यायवाची इसमें बता, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची होता है, शिखंडी भी किसका है? मोर का है। सारंग किसका पर्यायवाची है? भी आपका मोर का है। कलापी किसका है? भी मोर का है। ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं? मोर के हैं। सतपत्र आपका मोर का पर्यायवाची नहीं। सतपत्र किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची सतपत्र होता है। बलिवर्द निम्नलिखित में से किसका शब्द है? पर्यायवाची शब्द। तो बलिवर्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बलिवर्द है बैल का, बलिवर्द बैल का पर्यायवाची। इसमें से बताना है बेमेल कौन है। कामदेव, कामदेव को कंदर्प कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भौरा को मिलिंद कहा जाता है, भी सही है, भौरा को मिलिंद कहा जाता है। और युवती को रमणी कहा जाता है, भी सही है। और षट पद किसको कहा जाता है? तो ये भौरा को कहा जाता है, भ्रमर को कहा जाता है, भ्रमर भौरा। ठीक है, तो मकड़ी का पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बेमेल। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके पर्यायवाची दिए गए हैं, बताना है पार्वती का पर्यायवाची कौन है। पार्वती का पर्यायवाची आपका अपर्णा हो जाएगा, अपर्णा। टीका का पर्यायवाची होता है व्याख्या, टीका का पर्यायवाची होता है व्याख्या। मीन का पर्यायवाची आपका होता है झख, मीन का सॉरी झख। पत्नी का पर्यायवाची होता है बामा, बामा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची? पद्मासना ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। सिंधुजा ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। क्षीरोद ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। कर्णिका किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हैं हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सभी शब्द एक जैसा अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, सभी शब्द एक जैसा प्रदान नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब बताना है निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची वर्ग का अशुद्ध है? पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका अशुद्ध हो जाएगा? स्वामीनाथ खाविंद ये किसका है? स्वामीनाथ खाविंद ये जो वर्ग है ये आपका पति, पति का जो है पर्यायवाची का वर्ग है। पुरोहित, अगोचर, गुप्त ये आपका हो जाएगा गुप्तचर हो जाएगा, ये आपका अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, भूभृत, महीधर, फणींद्र, भूभृत, महीधर, फणींद्र,
ये किसका हो जाएगा? तो इसमें फणींद्र तो आपका शेषनाग का है, ये आपका हो जाएगा शेषनाग का। और महीधर और भूभृत ये आपके पर्वत के प्राची हैं, ये दोनों किसके हैं? पर्वत के प्राची। तो बेमेल यही आपका अशुद्ध है। बाकी सुरार, निशाचर, रजनीचर ये आपका प्राची होते हैं राक्षस के। निम्नलिखित में से कौन सा बलदेव का प्राची नहीं है? बलदेव का कौन सा प्राची नहीं होगा? बलदेव का प्राची शेषधर नहीं है। शेषधर शिव का प्राची होता है, शिव जी का प्राची है। क्योंकि शेष का मतलब होता है सांप, सर्प को जिसने धारण किया है शेषधर वो शिव जी हैं। बाकी बलभद्र, रेवती रमण बलदेव जी का, रोहिणेय, बलराम ये सभी बलदेव जी के प्राची हैं। कौन सा एक सागर का प्राची नहीं है? तो सागर का इसमें से कौन सा प्राची नहीं है? तो पयोद, पयोद सागर का प्राची नहीं है। पयोद जो होता है बादल का प्राची है। बाकी अर्णव, जलध, नदीस, ठीक है, ये सभी आपके सागर के प्राची। वाक्यांश का अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो स्त्री, विदुषी बताना है किसमें आपका सही वाक्यांश है, विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो या विदुषी होता है, क्या होता है? विदुषी। आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा एक बेमेल है। इसमें कौन सा एक बेमेल हो जाएगा? शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, शुक्ल की 15वीं तिथि से पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा पहली तिथि को, पक्ष की जो पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है, ठीक है। सेना का वह भाग जो आगे चलता है उसे हम क्या कहते हैं? हरावल। क्या कहते हैं? हरावल। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना उसे हम क्या कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में करिए क्वेश्चन। उसे हम कहते हैं संश्लेषण। संश्लेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो किसी बंधन का कारण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बंधन का कारण हो उसे आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो स्त्री प्र बोलती है उसे प्रेमवदा कहते हैं, प्रेमवदा कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे हम उपास्य कहते हैं, कहते हैं उपास्य। उपासक किसे कहते हैं? उपासक जो उपासना करता है, उपासना करने वाले को करता है उसे हम कहते हैं। जो कठिनाई में समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा बेमेल। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुदान। अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदान। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, चलिए बताइए। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, चलिए कमेंट बॉक्स में करिए। उसे कहते हैं दुर्वह। दुर्वह, दुर्वह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। द्विपद, द्विपद के लिए जिसके 2 पैर हों उसे हम कहते हैं द्विपद। गिरधारी के लिए बताइए, गिरधारी के लिए बताइए। जो पहाड़ को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, ठीक है, उसे हम गिरधारी कहते हैं। गिर का मतलब होता है पहाड़, धारी का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है। एक शब्द में आए कृष्ण जी भी होता है, कृष्ण जी का भी नाम गिरधारी। जो चक्र को धारण करते हैं उसे चक्रधर कहते हैं, चक्रधर। जो चक्र को, चंद्र को धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं चंद्रधारी। चंद्रधारी कौन है? शिव जी। चक्रधार कौन है? विष्णु जी हैं। जो भूल को धारण करता है उसे हम कहते हैं भूधर, उसे कहते हैं भूधर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द उनके विलोम दिए गए हैं। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम आपका होगा पतन। खेचर का विलोम होता है भूचर। म्लान का विलोम होता है प्रसन्न, एक प्रसन्न। निस्मीम का विलोम होता है ससीम, तो आपका सी हो जाएगा इसमें। विश्रांत शब्द का सही विलोम क्या है? विश्रांत का सही विलोम आपका हो जाएगा श्रांत और क्लांत, दोनों है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए सरस का विलोम क्या है? तो सरस का जो विलोम होगा
वो होगा नीरस। आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत, और अनृत का विलोम होगा ऋत। ठीक है, ऋत। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे इससे। चलो, अगला विलोम है उपमेय का सही विलोम क्या है? उपमेय का सही विलोम क्या है? बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए उपमेय का सही विलोम। तो उपमेय का सही विलोम उपमान होता है। क्या होता है? उपमान। ठीक। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कुलांगर का विलोम क्या होगा सही? चलिए बताइए। कुलांगर का जो सही विलोम होगा उसका कुलदीप होगा। शब्द दिए गए हैं, विलोम दिए गए हैं। स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय का जो विलोम होगा वो परकीय होता है। श्री गणेश का क्या होता है? तो इतिश्री होता है। मृषण का विलोम क्या होता है? तो मृषण का होता है रुच्छ। और सामित का विलोम होता है उत्तेजित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। धवल का विलोम क्या है? धवल का, धवल का जो सही विलोम होगा मलिन होगा। धवल का विलोम होगा, धवल मतलब होता है स्वच्छ, मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है, धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। यौवन का विलोम क्या होगा? तो यौवन का जो विलोम होता है वो आपका विलोम होगा वार्धक्य। वार्धक्य। वज्र वक्र का विलोम होगा ऋजु। सूर का विलोम असुर नहीं होता है, होता है भीरु। श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाला। तो इसमें आपका सी हो जाएगा इसका गलत। ग्रहित किसका विलोम है? ग्रहित आपका विलोम होगा अर्पित का। ठीक, अर्पित का। जबकि त्याज जो होता है वो ग्राह का होता है। राज्य का जो विलोम होगा वो होगा ग्राह का। ये ध्यान रखना है। आप ग्रहित राज्य कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रहित आएगा तो आप अर्पित कहेंगे। राज्य जो ग्राह लिखा होता तो आप त्याज्य कहते। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न शब्द आपका विलोम है प्रछन्न का। प्रछन्न का प्रतिपन्न है। गौण का विलोम होता है प्राथमिक। ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ये आपस में दोनों विलोम है। तो इसमें किसका प्रतिपन्न का होगा? प्रच्छन्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा इसमें नहीं है? बताना है कौन सा तत्सम नहीं। तो द्रग जो शब्द है, द्रग आपका तत्भव है। द्रग का तत्सम होता है द्रक। द्रक। ठीक। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है। दंड का तत्भव क्या है? दंड एक तत्सम है। दंड का तत्भव होता है दंडा। क्या होता है? डंडा। तत्भव एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। पत्ता का तत्सम क्या है? पत्ता का जो तत्सम है वो आपका पत्र है। हींग का तत्सम है आपका हींग, हिंगू। जत्था का होता है यूथ। क्या होता है? यूथ। और सलाई का होता है सलाका। आपका ये गलत हो जाएगा। तत्भव एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। पगहा का, पगहा का होता है प्रग्रह। भेड़िया का क्या होता है? तो भेड़िया का होगा व्रक। मशान का क्या होगा? मशान का होगा शमशान। हस्त का होगा हाथ। ये आपके सही सुमेलित हैं सभी, तो आपके हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। संदेशिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? संदेशिका आपका है, संदेशिका होता है संडसी का। संडसी। तत्भव से तत्सम बने निम्नलिखित गुणों का एक बेमेल बताना है। तोंद। तोंद। तुंद। तुंद आपका तत्सम है। केला का कदली होता है। केला का। खेप का छेप होता है। नाता का होता है ज्ञाति। ये गलत है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन एक बेमेल है? ऊन का क्या है? ऊर्ण है। ऊन का है आपका ऊर्ण। जामुन का जम्बो है। चबूतरा का चतवाल है। कपूत का क्या है? कपूत का क्या होता है? कुपुत्र। डी इसका हो जाएगा। इसमें एक बताना है कौन सा तत्भव है। इसमें एक बताना है तत्भव है, तो आपका कौन सा है? सौत आपका क्या है? तत्भव है। सौत का जो तत्सम होता है होता है सपत्नी। बाकी सभी क्या हैं आपके? तत्सम हैं।
बाकी सभी तत्सम है। नेवला का तत्सम क्या है? नेवला का तत्सम है नकुल। नेवला का होता है नकुल। तत्भव शब्दों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा विकल्प आपका सही है? ठीक है, तो बताना है। तो इसका बी जो होगा, शीशम, रैन, भालू, पान, ये सभी आपके तत्सम है, सॉरी तत्भव शब्द हैं। इनके शीशम का शीशम्पा, रैन का रजनी, भालू का भल्लूक, पान का पर्ण, ये आपके तत्सम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इनके सभी तत्सम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है? इसमें से कौन सा बताना है अशुद्ध है? ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं। यहाँ पे प्रतिष्ठित नहीं होगा, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। लब्ध, जब ऐसे लब्ध इस्तेमाल करेंगे तो लब्ध प्रतिष्ठ इस्तेमाल करेंगे, प्रतिष्ठ। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है शुद्ध वाक्य? तो हवा का हल्का सा झोंका है आपका शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से गलत कौन सा है? लोग बड़ी मात्रा नहीं संख्या में जमा होते हैं, वे अपना, ठीक है, अपना भावी जीवन यही बिताएंगे। तो वे अपना भावी नहीं शेष जीवन होता है। वायु का एक पर्यायवाची अनल भी है। वायु का एक पर्यायवाची अनल भी है। तो इसका शुद्ध वायु का एक पर्यायवाची अनल नहीं, अनल आग का होता है, अनिल है। चलो, अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन से हैं? अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, को नहीं इस्तेमाल करे जाएगा, तो यही आपका शुद्ध, बाकी सभी शुद्ध हैं। इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध बताना है कौन सा है। तो बी आपका यावत जीवन, ये आपका सही है, ऐसे लिखा जाता है यावत जीवन, यही आपका सही है। बाकी ये सभी गलत हैं। ठीक है, ये होगा सांसारिक, ये आपका सांसारिक होगा। साम्यांग की बिंदी, सामने आ की बिंदी लगेगी। दुरात्मगण होगा, ठीक है, दुरात्मगण, दुरात्मागण लिखा है, दुरात्मगण होगा। नभमंडल नहीं, नभोमंडल होता है सही। अशुद्ध इसमें से कौन सा बताना है, अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध है आपका इति पूर्व। इति पूर्व होता है सही, इतः पूर्व, इतः पूर्व सही होता है। बाकी आपका सही शब्द है याज्ञवल्क, ये भी अक्रावश्य, ठीक है, अष्टावक्र, ये भी आपका सही है। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा इसमें? अशुद्ध बताना है कौन सा आपका अशुद्ध है। भस्मभूत आपका अशुद्ध है। क्या होता है? भस्मीभूत। बाकी अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है, विराट और दधीच ऐसे लिखा जाता है। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है वाक्य। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मुझे मेला में जाना है आपका अशुद्ध है। इसका सही जो होगा, मुझे मेले में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेले शब्द इस्तेमाल होगा। बाकी सभी सही हैं आपके। इसमें से कौन सा बताना है अशुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो आपका लड़का शहर से अपने गांव चला गया, आपका सही है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? इसमें से कौन सा आपका शुद्ध है? इसमें तो तिलांजलि लिखा हुआ है, तिलांजलि कौन सा सही है? तो ये आपका तिलांजलि जो लिखा है, ये आपका तिलांजल, ये आपका सही होता है। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो छत्र छाया आपकी अशुद्ध है। इसका सही उत्तर होता है छत्र छाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्ष में किसका विशेषण है? आर्ष जो है वो ऋषि का विशेषण है, ऋषि। ठीक है, ऋषि का विशेषण है। अगला कथन है, तीन कथन दिए गए, पीली साड़ी में गुणवाचक है, लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, चौगुना आवृत्ति विशेषण है। तो आपके सही हो जाएंगे तीनों, तीनों आपके सही हो जाएंगे। इसमें से बताना है कौन सा विशेषण के कार्यों में सम्मिलित है। कौन से विशेषण के कार्यों में? हीनता बतलाना, अर्थ सीमित, संख्या को बोध कराना, ये सभी सीमित सम्मिलित हैं आपके। यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है बताना है। यौगिक सार्वनामिक, जैसा देश वैसा भेष, में यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आदर्श विशेषण का उदाहरण क्या है? तो आदर्श विशेषण का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका शीतल चंद्रमा के लिए, दानी कर्ण के लिए, भाई लक्ष्मण के लिए, भेदी विशेषण के लिए। तो आपके सभी सुमेलित हैं। चलो,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो सी आपका सर्व सुलभ का विशेषण नहीं है। सर्व सुलभ जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण नहीं है? इसमें से कौन एक विशेषण नहीं है? तो तृप्त, तृप्त एक विशेषण नहीं है। तृप्त एक विशेष है। तृप्त का विशेषण होता है तृप्त, तृप्त होता है, बाकी सभी विशेषण हैं। कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण कौन सा उदाहरण है आपका? अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सभी क्या हैं? विधेय विशेषण है। उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या है? उर्मी जो होता है वो उर्मिल, उर्मिल का सही विशेषण है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और गुलाबी, ये सभी बनाए गए हैं प्रत्यय लगाकर। चलो, यह हमारी टेस्ट सीरीज जो है इसके सभी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हिंदी के भी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में भी कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको अन्य भी सभी मटेरियल मिल जाएगा और सभी जो संस्थान की पीडीएफ भी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की, और ध्येय आईएएस की भी सभी टेस्ट सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।